Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the sixth part of future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े, डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंस पढ़े, डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़े, हु के निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग उसी डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। तो डब्ल्यू एच टाइप के अंतर्गत कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग? हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स होता है कितना, हुज मीन्स होता है किसका, और व्हिच मीन्स होता है कौन सा। इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं हम लोग पहले। हम लिखेंगे हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, व्हिच प्लस नाउन लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा, हाउ मैनी, हाउ मच, whose, which, helping verb, subject, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, whose, which प्लस नाउन, और इसी नाउन को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हुज मीन्स किसका होता है, व्हिच मीन्स कौन सा होता है। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों तो अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन हाउ मैनी और हाउ मच दोनों जो है कितना की इंग्लिश होते हैं। तो हम कितना की अंग्रेजी हाउ मैनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह स्पष्ट करने के लिए ध्यान में रखिएगा कि जो हाउ मैनी होता है, हाउ मैनी वह आपका काउंटेबल होता है, और जो हाउ मच होता है वह आपका
अनकाउंटेबल होता है। ध्यान रखिएगा, हाउ मेनी काउंटेबल और हाउ मच क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। इतनी बात जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यह आएगा, तो चारों में से कोई एक लिखेंगे हम। चारों में से कोई एक लिखा तो हाउ मेनी लिखे या हाउ मच, हुज लिखना होगा तो किसका आएगा तो उस हुज हो जाएगा। कौन सा आएगा तो व्हिच लिखेंगे। लेकिन कितना आएगा तो हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, तो यह डिपेंड करता है हमारे इसके बगल में आए हुए नाउन पर। यदि नाउन को हम गिन सकते हैं तो वह होगा काउंटेबल, और काउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करेंगे, हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम हाउ मेनी लिखेंगे। लेकिन यदि इस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं, तो हम हाउ मच लिखेंगे। अब एक बात और उठती है कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं will have been और shall have been। साथ देखिए आई और वी के साथ, आई और वी के साथ shall have been, और अदर सब्जेक्ट के साथ will have been। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब हम जो है पहचान भी इसकी क्या थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम होता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब एक बात और है इसमें कि टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, टाइम के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। अब अगर हम टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। इतना अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें कितना शब्द आया है, कितना शब्द की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी और हाउ मच होती है। तो इस कितना की अंग्रेजी हम हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह डिपेंड करता है इसके बगल में आए हुए नाउन पर। इस नाउन को हम गिन सकते हैं, लड़कों को, इसलिए यह काउंटेबल हुआ। और काउंटेबल नाउन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम यहां लिखेंगे हाउ मेनी। उसके बाद इसने कहा है कि अब यहां पर देखिए, तो लड़कों दिया है, और यानी ये नाउन दिया गया है, और साथ में जो है सब्जेक्ट भी दिया गया है। नाउन और सब्जेक्ट किसमें उपस्थित है, तो पहले वाले में उपस्थित है। नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले में उपस्थित है, इसलिए पहले वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो हम चारों में से कोई एक लिखेंगे।
तो चारों में से हमने हाउ मेनी लिखा। उसके बाद इसने कहा नाउन लिखिए। नाउन हिंदी में भी बगल में ही, हिंदी वाक्य में कितना के बगल में ही नाउन होता है, और इंग्लिश में भी कितना के बगल में ही जो है लिखेंगे, यानी हाउ मेनी के बाद हम जो है बॉयज लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज। अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई और बी के साथ शैल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। तो जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार से हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब सब्जेक्ट मींस होता है कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है, अध्यापक। अध्यापक आई भी तो है नहीं, इसका मतलब वो क्या हो गया, अदर सब्जेक्ट में चला गया। अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव बीन लगाते हैं, तो अध्यापक के साथ हम जो है द टीचर जो होता है उसके साथ में हम विल हैव बीन लगाएंगे। तो हम लिखेंगे विल, और उसके बाद हम जो है ये अभी देख लेते हैं कि पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ विल हैव बीन लिख करके सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिएगा, हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब भी विल और शैल के बाद हैव लग जाता है तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ बीन का प्रयोग किया गया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और विल हैव बीन, शैल हैव बीन में विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इसलिए जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो केवल और केवल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाते हैं। यानी यहां हम विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस बीन। शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। इसी प्रकार से हम जो है सेंटेंस सॉल्व करेंगे। तो यहां हमने विल लिखा, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, तो द टीचर। उसके बाद फिर हैव बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब में क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा रहा, पढ़ाने का। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीच। उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या पढ़ा रहे होंगे, इंग्लिश। उसके बाद अदर्स है नहीं तो हम टाइम के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे। टाइम हमारा जो है वो 2 महीना है, 2 महीना जो है वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर, और उसके बाद 2 महीना जो है 2 मंथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी बॉयज विल द टीचर हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें कितना शब्द आया है, तो कितना शब्द की इंग्लिश हाउ मेनी और हाउ मच होती है, तो यह डिपेंड करता है कितना की अंग्रेजी हम हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह डिपेंड करता है उसके बगल में आए हुए नाउन पर। नाउन ये पानी है, और पानी जो है वाटर होता है, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या हुआ, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो है कितना की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम जो है कितना की अंग्रेजी हाउ मच लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे हाउ मच। अब देखिए यहां नाउन है और प्लस जो है सब्जेक्ट भी है। नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, इसलिए हम पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो इन चारों में से कोई एक लिखा, हमने लिख दिया। अब उसके बाद इसने कहा नाउन लिखिए। नाउन जो है हिंदी वाक्य में कितना के बगल में नाउन होता है, तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी जो है हाउ मच के बगल में ही जो है नाउन रहेगा। तो यहां लिखेंगे हम वाटर, हाउ मच वाटर। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आई और बी के साथ शैल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन।
तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास वह है और वह की इंग्लिश होगी ही, और ही अदर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो हम लिखेंगे विल, और पूरा का पूरा विल हैव बीन नहीं लिखेंगे बल्कि विल लिखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जो है हो जाएगा ही और उसके बाद हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब में क्रिया के मतलब कार्य कौन सा रहा था, पीने का, पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, ड्रिंकिंग हो जाएगा। और 2 दिन से जो है वो टाइम है, टाइम के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। 2 दिन जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं, तो यहां हम लिखेंगे फॉर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच वाटर विल ही हैव बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 डेज। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए ये कितना शब्द आया है। इस कितना शब्द की जो है इंग्लिश हम हाउ मेनी लिखें या हाउ मच लिखें, यह डिपेंड करता है हमारे नाउन पर। हमारे पास नाउन है नहीं, जब नाउन नहीं होता है तो कितना की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मच होती है। तो यहां हम लिखेंगे हाउ मच। अब इसमें नाउन तो है नहीं, तो नाउन कौन से स्ट्रक्चर में नहीं है, पहले वाले दूसरे वाले स्ट्रक्चर में, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं है, इसलिए हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, तो एक हमने लिख दिया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वह है, तो वह की इंग्लिश होगी ही, इसलिए हम क्या लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट में विल हैव बीन लगाते हैं, इसलिए हम यहाँ विल लिखेंगे, और उसके बाद फिर ही लिखेंगे, और उसके बाद फिर हैव बीन। इसके बाद हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, तो WEEPING वीपिंग, और उसके बाद फिर जो है टाइम लिखेंगे, टाइम के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं, तो सुबह की अंग्रेजी क्या होगी, मॉर्निंग, और मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो यहाँ सिंस लिखेंगे, उसके बाद सुबह जो है क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ मच विल ही हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। तो हम एक बार फिर से एग्जांपल देख लेते हैं। अध्यापक 2 महीने से कितने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा। हाउ मेनी बॉयज विल द टीचर हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। वह 2 दिन से कितना पानी पी रहा होगा। हाउ मच वाटर विल ही हैव बीन ड्रिंकिंग फॉर 2 डेज। वह सुबह से कितना रो रहा होगा। हाउ मच विल ही हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते। अब हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कितना शब्द आया है, तो कितना शब्द की इंग्लिश होती है हाउ मेनी, हाउ मच। यह डिपेंड करता है इसके बगल में आए हुए नाउन पर। लड़के नाउन है, लड़कों को हम गिन सकते हैं, तो यह क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। और काउंटेबल नाउन के लिए कितना की अंग्रेजी क्या हो जाती है, हाउ मेनी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ मेनी। अब ये देखिए लड़के तो हैं, इसके बाद में जो है यही लड़के सब्जेक्ट का भी काम कर रहे हैं, तो नाउन ही सब्जेक्ट का काम करने लगे। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये तीसरा वाला। तो तीसरे वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। तो हमने एक लिख दिया। अब उसके बाद कह रहे हैं नाउन लिखिए। नाउन हमारे पास जो है लड़के है, तो लड़कों की इंग्लिश क्या होती है, बॉयज। हाउ मेनी बॉयज। और उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो यहाँ पर जो है हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, बॉयज ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है ये बॉयज आपका अदर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ विल हैव बीन लगाएंगे। विल हैव बीन, हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मचाना की इंग्लिश होती है मेक।
उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे मेकिंग, और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या मचा रहे होंगे, तो कह रहे हैं शोर। तो अ नॉइज, शोर मचा रहे होंगे, तो मेकिंग अ नॉइज। और कब से, दोपहर से, तो दोपहर जो है वो टाइम है, और टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस या फॉर लगाते हैं। तो दोपहर हमारे पास जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो सिंस, और उसके बाद फिर दोपहर जो है क्या है, नून हो जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस। अब हम एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कौन सा शब्द आया है, कौन सा शब्द की इंग्लिश क्या होती है, व्हिच होती है, तो हमने व्हिच लिखा। उसके बाद फिर देखिए, तो यहाँ पर नाउन और सब्जेक्ट दोनों उपस्थित है। नाउन और सब्जेक्ट किसमें उपस्थित है, पहले वाले स्ट्रक्चर में, तो इसलिए पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो इन चारों में से कोई एक लिखेंगे, हमने व्हिच लिख दिया है। उसके बाद फिर हम नाउन लिखेंगे, नाउन हमारे पास कार्य है, तो हम लिखेंगे वर्क, और उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन, शैल हैव बीन है, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हम है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी जो है, आई और वी जो है क्या लेते हैं, शैल हैव बीन लेते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे शैल। फिर हम जो है ध्यान दीजिएगा, पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, बल्कि शैल लिखने के पश्चात हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। तो शैल सब्जेक्ट वी लिखेंगे, उसके बाद फिर हम हैव बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो करना जो है वर्ब है डू, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, डूइंग हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है वो हम 2 बजे से कौन सा कार्य कर रहे होंगे। अब हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट अदर्स है नहीं, तो इसलिए हम जो है क्या करेंगे, 2 बजे जो है टाइम है, और टाइम के लिए हम सेंस फॉर लगाते हैं। 2 बजे जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। तो यहां सेंस लगाया, उसके बाद 2 बजे जो है 2 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो which work shall we have been doing since 2 o'clock। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम दिया होता है, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें किसका या किसकी या किसके आया है, तो जिसकी इंग्लिश क्या होगी, हुज होगी, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, हुज लिखेंगे। हुज लिखने के पश्चात फिर हम जो है देखेंगे, यहाँ पर साथ में नाउन भी है और सब्जेक्ट भी दिया गया है। तो नाउन और सब्जेक्ट पहले वाले स्ट्रक्चर में उपस्थित है, इसलिए हम जो है पहले हम क्या लिखेंगे, जो है पहले वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इन चारों में से कोई एक लिखा हमने, उसके बाद फिर हम जो है नाउन लिखेंगे। नाउन हमारे पास भाई है, तो भाई की इंग्लिश होगी क्या, ब्रदर, तो हुज ब्रदर। और उसके बाद फिर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन या शैल हैव बीन है, या डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारे पास मोहन है, मोहन जो है वो अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे विल, और विल लिखने के पश्चात हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे। तो मोहन लिखेंगे पहले, मोहन लिखने के पश्चात हम हैव बीन लिखेंगे, और उसके बाद जो है विल मोहन हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सुना रहा होगा तो होगा टेल, और इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, टेलिंग। और इसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या सुना रहा होगा, कहानी, तो स्टोरी, टेलिंग अ स्टोरी। और उसके बाद फिर जो है कब से सुना रहा होगा, 2 घंटे से, टाइम है, टाइम के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। 2 घंटा जो है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर
और टाइम 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो whose brother will मोहन हैव बीन टेलिंग a story for 2 hours। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं और इसमें जो है हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगाते हैं। आई और बी के साथ शैल हैव बीन, अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और टाइम के लिए हम सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। अब टाइम जो है दो प्रकार का होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फार का प्रयोग। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत डब्ल्यूएच टाइप में हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो हाउ मेनी मींस कितना, हाउ मच मींस कितना, हुज मींस किसका, व्हिच मींस कौन सा। हम लोग स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद फिर हम नाउन लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखिए, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर नाउन नहीं होगा, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में नाउन नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में कह रहे हैं कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच, इन चारों में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद हम नाउन लिखेंगे और वही नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसलिए जो है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, उसके बाद सिंस या फॉर, जैसा हमारा टाइम होगा उस प्रकार से हम सिंस या फॉर लगाएंगे। उसके बाद हम टाइम लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर एक बात यह भी देख लीजिए कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। पूरा का पूरा विल हैव बीन लगा करके हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे या शैल हैव बीन लगा करके सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे। शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव बीन लगाएंगे। विल सब्जेक्ट हैव बीन, शैल सब्जेक्ट हैव बीन। क्यों? क्योंकि विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और ये हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब विल या शैल के बाद हम हैव लगा देते हैं तो उसके बाद में फिर जो है क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पर बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो विल शैल है वही सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। तो इसलिए हम पहले लिखेंगे विल सब्जेक्ट हैव बीन, शैल सब्जेक्ट हैव बीन। तो यहाँ पर जो है आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे। हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। हम 2 बजे से कौन सा कार्य कर रहे होंगे। Which work shall we have been doing since 2 o'clock। हम मोहन 2 घंटे से किसके भाई को कहानी सुना रहा होगा। तो whose brother will मोहन have been telling a story for 2 hours। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है। उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप टाइम के लिए जो सिंस फॉर प्रयोग होता है उसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट 1 में आप जाइए, वहाँ डिटेल में पढ़ाया गया है और वहाँ जाकर के आप पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे यही निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ शुरू से टेंस पढ़ाया गया है। आप शुरू से टेंस पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।